नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देव आईटीआई टीम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो निमी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, एएलपी, जेवीएनएल, आईटीआई आदि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की क्वेश्चन सीरीज 6 नंबर आज शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट की जाती है। दोस्तों, ये कह रहा है कि एक पाइप का चयन किस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, एक कंड्यूट पाइप का निर्धारण उसके आंतरिक व्यास के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? आंतरिक व्यास पर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा। दोस्तों, ये किट कैट फ्यूज की बात कर रहा है कि किट कैट फ्यूज की फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, किट कैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4 या 1.5 भी कई जगह लिखा आ जाता है। दोस्तों, ये किट कैट फ्यूज की क्या है? धारा क्षमता है कि उसमें 1 एम्पियर धारा, किसी भी फ्यूज में 1 एम्पियर धारा बह रही हो तो हम फ्यूज कितनी क्षमता का लगाएंगे। तो दोस्तों 1.4 एम्पियर या 1.5 एम्पियर का लगाएंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, पेंडेंट होल्डर एक लटकने वाला होल्डर होता है जिसके अंदर गांठ बांधने का उद्देश्य इसने पूछा है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है ढीले संयोजन से बचाव। दोस्तों, ढीले संयोजन से गांठ मारने का कोई उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, यह भी इसका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक कैप कवर को दबाव को रोकना। तो दोस्तों, यह भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है डी, समान के टर्मिनल से तनाव कम करें। दोस्तों, जिस स्थान से हम तार को जोड़ते हैं वहाँ से बल्ब का वज़न कम हो जाए, उसकी कैप के ऊपर आ जाए, तो टर्मिनल पर तनाव को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेंडेंट होल्डर में गांठ का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी, समान के टर्मिनल से तनाव को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज कौन से प्रकार का है। एक हमें डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछा है कि यह फ्यूज कौन से प्रकार का है। दोस्तों, यह फ्यूज ऑप्शन नंबर दिया गया चाकू धारा कार्टेज फ्यूज। दोस्तों, यह इस प्रकार का कोई फ्यूज नहीं होता, ये नाम ऐसे ही दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। दोस्तों, यह फ्यूज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज। दोस्तों, इसकी जो ये टांगें दिखाई दे रही हैं, लेग, ये किसकी बनाई जाती हैं? पित्तल की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती हैं? पित्तल। इसकी जो कैप है वो किसकी बनाई जाती है? तांबा की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? तांबा की। जो ये हमारी ट्यूब दिखाई जाती है किसकी होती है? कांच की होती है। किसकी होती है? कांच की होती है। और इसके अंदर एक टिन और लेड का वायर लगाया जाता है जो फ्यूज वायर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सही कार्य क्या है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, विद्युत सामग्री का नाम क्या है। दोस्तों, एक डायग्राम दिया गया है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? ब्रैकेट होल्डर। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। ऑप्शन नंबर सी कोण स्क्वेबल लैंप होल्डर। ऑप्शन नंबर डी गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है ये एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर। किस प्रकार का होल्डर है? एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर है। क्योंकि ब्रैकेट होल्डर जो हम साधारण लैंप के लिए लगाते हैं, जो सीधा होल्डर होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रैकेट होल्डर बोलते हैं। और गोलियत एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर के अंदर क्या होता है? एक स्प्रिंग लगी होती है और इसके अंदर क्या होता है? स्प्रिंग नहीं लगी होती। गोली एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है जिसका नाम पूछा है कि इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है लिंक। तो दोस्तों लिंक का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्यूज। फ्यूज का डायग्राम कैसा होता है आप सभी जानते ही हैं। ये किसका डायग्राम है? फ्यूज का डायग्राम। अगला है पुल स्विच, जो घंटी के लिए उपयोग किया जाता है। पुल स्विच, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। और जो हमें दिखाया गया है ऑप्शन नंबर डी प्लग और सॉकेट। दोस्त ये किसका डायग्राम है? प्लग और सॉकेट का। अगला क्वेश्चन, एल श्रेणी एमसीबी द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन हमें दिए गए हैं मोटर, गीजर, दस्ती औजार, वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर, एसी के बारे में बताया गया है। तो इसका दोस्तों एमसीबी कई प्रकार की होती हैं, जैसे बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, जेड टाइप, एल टाइप आदि भी कई प्रकार की और होती हैं। जैसे बी टाइप एमसीबी का उपयोग घरों में लाइटिंग के लिए करते हैं। सी टाइप का उपयोग भी घरों में लाइटिंग के लिए व छोटी मोटरों के लिए किया जाता है। डी टाइप का उपयोग भारी औद्योगिक कार्यों में किया जाता है और वेल्डिंग मशीन में किया जाता है। के और जेड ये विशेष प्रकार की एमसीबी होती हैं, ये सुरक्षा युक्तियों के रूप में भी उपयोग की जाती हैं। जो एल प्रकार की है वो किस में उपयोग की जाती है? गीज़र में उपयोग की जाती है। किस में उपयोग की जाती है? गीज़र में उपयोग किया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का स्विच सॉकेट में प्रयोग करते हैं? दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है कि यह परिपथ कहाँ पे या कैसा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकल वे स्विच, ऑप्शन नंबर बी दो वे स्विच, ऑप्शन नंबर सी इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन नंबर डी मल्टी पोजीशन स्विच। दोस्तों ये जो हमें दिखाया गया है ये सीडी वायरिंग का डायग्राम है। इसके अंदर क्या लगते हैं? टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने से क्या प्रभाव होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज पाथ बढ़ेगा। दोस्तों अत्यधिक भार धारा से जोड़ने के लिए वोल्टेज पाथ नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी भार धारा बढ़ेगी। तो दोस्तों भार धारा सो पहले से ही बढ़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज पाथ घटेगा, वोल्टेज भी नहीं घटेगी। ऑप्शन नंबर डी गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। यदि हम कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ेंगे तो हमारी केबल अत्यधिक ऊष्मा के कारण क्या हो जाएगी? जलकर खराब हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कंडक्ट सामग्री का क्या नाम है? दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है जिसका नाम पूछा है। ऑप्शन नंबर ए ठोस बैंड, ऑप्शन नंबर 2 ठोस एल्बो, ऑप्शन नंबर सी निरीक्षण बैंड, ऑप्शन नंबर डी निरीक्षण एल्बो। तो दोस्तों ये जो हमें दिखाया गया है ये क्या है? निरीक्षण बैंड है, क्योंकि निरीक्षण बैंड के ऊपर एक पत्ती लगी होती है जिसको खोलकर हम इसके कॉर्नर की जांच कर सकते हैं कि इसमें तार किस प्रकार से हैं, सही हैं कि नहीं है। एल्बो और बैंड में फ़र्क होता है कि बैंड थोड़ा कम मुड़ा होता है और एल्बो क्या होता है? पूरा एकदम 90 डिग्री में होता है। क्या होता है? पूरा 90 डिग्री में होता है, क्या ज़्यादा मुड़ा होता है बैंड की तुलना में। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों 2 स्विच का उपयोग किया जाता है। कितने स्विच का उपयोग किया जाता है? 2 स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? दोस्तों संभालने में आसानी। कंसील्ड वायरिंग क्या होती है? जो अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। संभालने में कंसील्ड वायरिंग क्या होती है? कठिन होती है। कम वोल्टेज पाथ, यह भी सही नहीं है कि कम वोल्टेज पाथ हो, उसके अंदर कहीं भी लीकेज हो सकता है ज़्यादा। हाई इंसुलेशन
रेजिस्टेंस उच्च कुचालक प्रतिरोध। दोस्तों यह तार के इंसुलेशन व पाइप के इंसुलेशन या पाइप के सामग्री पर डिपेंड करता है कि उसका इंसुलेशन कितना है। ऑप्शन नंबर डी नमी से सुरक्षा। तो दोस्तों कंसील्ड वायरिंग के अंदर नमी से सुरक्षा रखी जा सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आरेख का नाम बताएं। एक दोस्तों डायग्राम दिया गया है जिसका नाम बताना है कि स्थापना योजना है, लेआउट आरेख है, वायरिंग आरेख है या परिपथ आरेख है। दोस्तों ये कौन सा है? परिपथ आरेख है। कौन सा आरेख है? परिपथ आरेख है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आरेख है? ये परिपथ आरेख है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या होता है? दोस्तों HRC फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक कितना होता है? 1.1 होता है। कितना होता है? 1.1 होता है। कि किसी भी परिपथ में एक एम्पियर धारा बह रही है तो HRC फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक कितना होगा? तो वह फ्यूज 1.1 एम्पियर का लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1.4। तो यह दोस्तों पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का है। किट कैट फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की रिले को AC और DC दोनों से संचालित किया जाता है? तो यह एक विशेष प्रकार की क्या होती है? रिले होती है जिसे इम्पल्स रिले या आवेग रिले कहते हैं। यह AC और DC दोनों धाराओं पर कार्य कर सकती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सामग्री का नाम बताएं। दोस्तों एक हमें डायग्राम दिया गया है कि इसका नाम बताओ कि 2 पिन प्लग है, 3 पिन प्लग है, सीधे प्रवेश 7 लोहे संयोजक है, बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजक। दोस्तों इस प्रकार की पिन का उपयोग हम विद्युत प्रेस के अंदर करते हैं या विद्युत स्टोव के अंदर करते हैं। तो यह सीधे प्रवेश के साथ लोहे संयोजक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। इसका उपयोग किसमें करते हैं? विद्युत प्रेस या विद्युत स्टोव के अंदर करते हैं। अगला क्वेश्चन, सामग्री प्रतीक का नाम बताएं। दोस्तों यहाँ में एक डायग्राम दिया गया है, इसका नाम पूछा है कि बेल पुश स्विच है, टू वे स्विच है, 2 ध्रुव 1 वे स्विच है, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। यह बहुस्थिति एकल ध्रुवीय स्विच है कि एक ही स्विच के माध्यम से अलग अलग स्थितियों का चयन किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? बहुस्थिति एकल ध्रुवीय स्विच कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? दोस्तों हम घरों में वायरिंग करते हैं तो उसमें लचीले तारों का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है संयोजित वायरिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्थायी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा कि कनेक्शन के अंदर किसी भी उपकरण के अंदर कनेक्शन करते हैं तो वो क्या होते हैं? आसानी से होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है MCB। तो MCB का उपयोग 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक करते हैं। कितनी एम्पीयर से? 5 एम्पीयर से 60 एम्पीयर तक करते हैं। अगला बी नंबर ऑप्शन है ELCB। तो दोस्तों ELCB का उपयोग किसी भी परिपथ में लीकेज करंट को रोकने के लिए करते हैं। तो इसका सूक्ष्मतम मान होता है 1/5000 एम्पीयर, यानी 1 एम्पीयर का 5000वां हिस्सा भी यदि लीकेज होता हो तो ELCB क्या कर देगी? उस परिपथ को ट्रिप कर देगी। अगला है MCCB। यह MCB का सुधरा हुआ रूप है या MCB से बड़ा रूप है जिसका उपयोग 60 एम्पीयर से ऊपर किया जाता है। 60 एम्पीयर से ऊपर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी RCCB। दोस्तों यह ELCB का एक सुधरा हुआ रूप है जो लीकेज करंट को रोक या लीकेज परिपथ में
उसे ट्रिप करने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, MCCB। अगला क्वेश्चन, तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, तांबे के तार पर टिन की पॉलिश चढ़ाने का उद्देश्य है कि तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। क्या करना? ऑक्सीकरण रोकना। सिर्फ एक ही इसका उद्देश्य होता है कोटिंग चढ़ाने का, कि तांबे के तार को ऑक्सीकरण से बचाना। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चन। धन्यवाद।